जंग के मुहाने पर खड़ी दुनिया में चीन एक ग्लोबल विलन है जो कभी भी बारूद सुलगाकर विध्वंस से दुनिया को रूबरू करा सकता है। तो क्या फोकस सिर्फ चीन पर होना चाहिए? शायद नहीं, क्योंकि चीन और अमेरिका के जंगी मोर्चे से अलग अदावत के पारंपरिक मुहाने पर अमेरिका के सामने एक और देश है, वो है रूस। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस ने इस वक्त ऐसे हालात बना दिए हैं जो कभी भी जंग का सायरन बजा सकते हैं। देखिए कौन सा है जंग का वो मैदान और क्यों बने ऐसे हालात। अदावत के मोर्चे पर दुनिया में सबसे ताकतवर दुश्मनों की सूरत अमेरिका और रूस। कोल्ड वॉर की जमीन पर खेमेबाजी तक सीमित महाशक्तियों की दुनिया जैसे ही जोर आजमाइश पर उतरी, बारूदी जंग के बादल मंडराने लगे। हालांकि पिछले 3 दशक के अनुभव के कारण जंग की आशंका से निश्चित दुनिया मौजूदा हालात से इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन सच्चाई अनुमान से बिल्कुल उलट है। सच ये है कि रूस और अमेरिका के बीच टेंशन चरम पर है, लेकिन ये हुआ कैसे? रूसी सेना की जंगी तैयारी, यूक्रेन सीमा पर फोर्स उतारी। एक्शन में पुतिन, यूएस होशियार, तैनात हुए विध्वंसक हथियार। जंगी मोर्चे पर नया दांव, बाइडेन पर बढ़ा दबाव। यूएस ने भी शुरू की तैयारी, क्या तय है जंग हाहाकार। सवाल अब भी पिछले 3 दशक के अनुभव के आधार पर उठा है, लेकिन आशंका इस सवाल को उठने का मौका नहीं दे रही है। अगर खबर को एक लाइन में विस्तार दिया जाए तो रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सेना भेजी है, भारी भरकम हथियार तैनात किए हैं, जिससे सीधे सीधे अमेरिका बनाम रूस वाली जंग का माहौल तैयार हो गया है। और इन हालातों में अमेरिका पर भी रूस के खिलाफ जंगी तैयारी का दबाव बन गया है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? हालात इतने गंभीर कैसे हुए? दरअसल रूस और अमेरिका के बीच जंगी हालात का मुहाना है ब्लैक सी, जहां अमेरिकी वॉरशिप एक्सरसाइज करने पहुंचे थे और रूस ने अमेरिका के खिलाफ वार्निंग जारी कर दी थी। लेकिन अमेरिकी चेतावनी बेअसर रही और हालात यूक्रेन की सीमा पर जंग के बन गए। रूस ने सीधे यूक्रेन की सीमा पर तैनाती शुरू कर दी। स्थिति ऐसी है कि तनाव चरम पर पहुंच गया। अमेरिका की हाई लेवल कूटनीति में हड़बड़ाहट पैदा हो गई। कीव में ऊर्जा संकट बढ़ गया और रूस की आक्रामकता को पूरी दुनिया में महसूस किया जाने लगा। नतीजतन अमेरिका भी एक्शन मोड में आ गया। यूक्रेन रूस में बढ़े तनाव के बीच अमेरिका में हलचल हुई। रिपब्लिकन सांसदों ने बाइडेन पर एक्शन का दबाव बनाया। बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की और दावे के तहत मॉस्को से बातचीत के लिए सीआईए चीफ बर्न्स को भेजा गया। यानी अमेरिका की कूटनीति ये है कि विलियम बर्न्स के जरिए रूस को यह बताया जाए कि अमेरिका यूक्रेन की सीमा के पास अपने सैनिकों की तैनाती को भी करीब से देख रहा है। दावा यह भी है कि बर्न्स ने इस यात्रा में क्रेमलिन से सीधी बात की है, जिसके गवाह दोनों देशों के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी हैं। और सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में अमेरिका ने तैनाती को लेकर गंभीर चिंता जताई है। हालांकि यूक्रेन के साथ अमेरिका लगातार संपर्क में है।
इसीलिए रूस की तरफ से कोई गलत एक्शन होने की आशंका कम है। लेकिन हालात के मद्देनजर तनाव अभी चरम पर है। We've been in close cooperation with our allies and partners. बाइडेन प्रशासन तनाव कम करने की कोशिश में है, लेकिन रूस के मोर्चे पर नाटो सेना भेजने का दबाव बढ़ गया है। पेंटागन भी हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है। इसके अलावा तैयारी भी जारी है, जिसमें तय हो गया है कि रूस के आक्रामक होने पर यूएस मदद को तैयार है। अब यूरोप के दूसरे सबसे बड़े देश यूक्रेन और रूस के बीच तकरार चरम पर है, लेकिन इस तकरार की वजह के पीछे अमेरिका को माना जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने तनाव को कम करने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन इस बार हालात का शांतिपूर्ण कोई हल निकलेगा, इस विश्वास पर संशय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।